हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे करंट अफेयर्स का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड भी किया जा रहा है आप सबके एंड से। सर, दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स इन दिनों चर्चाओं में है। यार, आज हम इसके ऊपर डिटेल के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे किस तरह के इसके ऊपर एमसीक्यूज बन सकते हैं। बाकी यार, अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स में जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पिछले एक साल में, वो हमने प्रॉपर्ली इधर डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रैंक्स हैं वो हमने इधर डिस्कस कर लिए हैं। फिर अगर मैं बात करूं दैट स्पोर्ट्स क्रेडिट, जितने भी आपके एमसीक्यूज बनते थे वो हमने डिस्कस कर लिया, और अवार्ड्स के ऊपर भी एक लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब यार, इस लेक्चर में दैट गवर्नमेंट स्कीम जो पिछले एक सालों में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितनी भी या कोई स्टेट गवर्नमेंट है जी चर्चाओं में रही है, जो न्यूज में रही है, वो मेरे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी यार, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं यार, होली का ऑफर इधर लाइव हो चुका है हमारी ऐप पर। आप आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो और कोई भी कोर्स ज्वाइन कर जाते हो तो आप कूपन कोड यूज कर लेना होली। आपको 65% ऑफ मिल जाएगा कंप्लीट बैच के ऊपर, चाहे अगर वो टेस्ट सीरीज भी है उसमें भी आपको एक तरह से दैट 65% ऑफ मिल जाएगा। चलो यार, बात करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे। कह रहा है सर, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। मेरा विद्यालय और मेरी एक प्राइड की बात हो रही है, तो किसने स्टार्ट किया है? सर, हिमाचल प्रदेश ने किया है। अब देखो यार, प्रॉपरली आपने ना ये डेटा समझना है। हम हिमाचल प्रदेश ने, आपसे पहला तो हमसे यही पूछा सकता है माई स्कूल माई प्राइड किसने स्टार्ट किया? सर, हिमाचल प्रदेश ने किया है। और ये जो कैंपेन है ये किसका पार्ट है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, अपना विद्यालय प्रोग्राम का ये पार्ट रखा गया। और जैसे यार स्कूल, इसमें आप नाम से ही एस्टिमेट लगा सकते हो दैट इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल एंड फॉस्टर होलिस्टिक स्टूडेंट ग्रोथ। ये दो या तीन चीजें जो मैंने आपको इधर बताई, एक क्या सर हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई, दूसरी क्या सर ये कैंपेन किसका पार्ट है? अपना विद्यालय का पार्ट है। और मेन चीज इसमें क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए या उधर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फोकस किया गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च सुभद्रा स्कीम रिसेंटली। सुभद्रा स्कीम किसने स्टार्ट की है? या सुभद्रा स्कीम उड़ीसा ने स्टार्ट की है। अब इसमें क्या रखा गया? सर, इसमें ना फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी वुमेन्स को, ठीक है। ये स्पेसिफिकली ओडिशा स्टेट के लिए ही है। इस स्कीम में क्या किया गया यार, इसमें सिंपली एंड सिंपली दैट लॉर्ड जगन्नाथ जी की जो यंगर सिबलिंग थी उनकी, दैट सुभद्रा, उनके नाम पर ये रखा गया है। सुभद्रा योजना इज अबाउट द ट्रांसफरिंग ₹10,000 पर ईयर टू द वुमेन बेनिफिशरीज इन द स्टेट बिटवीन द एज 21 टू 60। देखो, इसमें एक तो पूछा जाएगा स्टेट। सर, स्टेट है उड़ीसा। दूसरी चीज पूछी जा सकती है इसमें कितना बेनिफिट दिया जाएगा। सर, साल का 10,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन कौन सी एज ग्रुप की वुमेन्स को? सर, 21 से लेकर 60 तक की एलिजिबल है इसमें, ठीक है। ये तीन चीजें आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रमिक बसेरा स्कीम, या बसेरा नाम क्या आप समझते हो? सर, बसेरा ना घर के रिलेटेड होता है, तो यही चीज आपने समझना है। श्रमिक बसेरा स्कीम किनको दी जा रही है? सर, लेबर्स को दी जा रही है, लेकिन कौन से स्टेट में? सर, गुजरात में। सर, गुजरात में दी जा रही है। इसमें क्या है दैट, इसमें ना जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है ना, उनको एक तरह से उधर रहने का ज्यादा खर्चा ना हो, ठीक है। उनको एक तरह से रेजिडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो द स्टे इन द ड्वेलिंग सेंटर द सिटीजन जस्ट हैव टू पे 5 फॉर ए फुल डे स्टे। एक दिन के स्टे के लिए उनको बस और बस ₹5 ही देने पड़ेंगे। तो ये गुजरात में है। सर, इसमें क्या टोटल 15,000 सिटीजन कैन स्टे इन ए ड्वेलिंग स्ट्रक्चर वंस दे आर कंप्लीटली रेडी। तो 15,000 सिटीजन उधर रह सकते हैं। देखो, मेन चीज ये ₹5 वाला याद रखना, कौन सी स्टेट में याद हुआ ये चीज याद रखना। और ये किनको दी जाएगी? सर, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या लेबर्स को दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना कौन सी स्टेट में स्टार्ट की गई? सर, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई, जिसमें 53.21 करोड़ एनुअली दिया जाएगा, विच प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू सपोर्ट द एजुकेशन एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम विडोज, destitute women, divorced women and disabled parents, covering both monthly grants। अब यार, इस मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में क्या है, ये एक तरह से हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की है,
जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा किनके बच्चों को, अगर कोई विडो है या डिस्टिट्यूट वुमेन है, डिवोर्स है या डिसेबल्ड पेरेंट है, तो उनको दिया जाएगा। इस स्कीम में 18 साल तक, ये देखो स्कीम में ये चीज समझना, 18 years of age from eligible family will receive a monthly grant of 1000, महीने का 1000 रुपया मिलेगा उनकी एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर, दीपम 2.0 स्कीम कहां पे स्टार्ट की गई? सर अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई। सर इसमें ना 3 फ्री गैस सिलेंडर एक साल में देने की बात की गई, ताकि एक तरह से ना डैट क्लीन कुकिंग, एलपीजी को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया कि डैट जो भी खाना बनाया जाएगा या जो गैस यूज की जाए वो प्रॉपर्ली इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो। तो उन्होंने एलपीजी को प्रमोट करने के लिए 3 फ्री गैस सिलेंडर देने की स्टार्ट की है। द इनिशिएटिव आप सबको बता दूं डेट उधर के जो सीएम है डेट जो नायडू, उनका ये एक तरह से जो फीचर था उन्होंने एक तरह से अपने जो कैंपेनिंग थी उसमें मेंशन किया था। ठीक है, फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एलिजिबल वुमेन, रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए। और यही है मेन चीज, 3 सिलेंडर कितने सर? एक साल में। कौन सी स्टेट में? सर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं सर, अंडर द यूपीएस, यूपीएस आप सबको पता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो इस साल लागू हो जाएगी। सर मिनिमम मंथली पेंशन फॉर एन एम्प्लॉय हु रिटायर्स आफ्टर एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ सर्विस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन को ना आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। आप सब अब कमेंट में सबसे पहले बताओगे सर यूपीएस जो है सबसे पहले कौन सी स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ है। ये आप सबके एंड से मुझे ना आंसर चाहिए, कमेंट में आप करके बताओगे। यार अगर मैं बात करता हूँ यूपीएस की, यूपीएस में क्या है सर, इसमें एक तरह से एश्योर्ड फैमिली पेंशन है अगर कोई इंसान 10 साल से उस सर्विस में है। इसमें देखो यार मिनिमम पेंशन स्कीम है दैट बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल रिटायर्स, यूपीएस एस्टैब्लिश मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 पर मंथ एंड द बेनिफिट इज अवेलेबल टू एम्प्लॉयज हु हैव कंप्लीट अ मिनिमम ऑफ 10 इयर्स। 10 साल की आपकी होनी चाहिए मिनिमम। और अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी एट द रेट ऑफ 60% ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन। तो 60% मिल जाएगी अगर बाय चांस एक तरह से एम्प्लॉय की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। डेथ वाला केस भी याद रखो, ठीक है। और मिनिमम पेंशन गारंटी जो दी गई है वो भी याद रखो कि 10 पर महीना जरूर मिलेगा और मिनिमम ऑफ 10 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए, ये जरूर याद रखो, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म या स्वयं प्लेटफॉर्म का आप सबको पता होगा, ठीक है। स्वयं प्लेटफॉर्म ना एक तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करता है जो कि आप ऑनलाइन उधर से कवर कर सकते हो, फिर इसका एंड में पेपर होता है। सर स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म क्या है, ये ना एक तरह से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, अब एक प्लस उसमें एक तरह से और चीजें एड ऑन कर दी गई हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बता दिया इसमें कोर्सेज है। तो किसने स्टार्ट किया होगा? एजुकेशन मिनिस्टर ने किया होगा। आगे बात करते हैं पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, ये स्कीम समझ आई है। इसमें क्या है, नेशनल जो आपकी कमीशन है फॉर वुमेन्स, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये लॉन्च किया, ठीक है। एनसीडब्ल्यू का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उन्होंने ये लॉन्च किया ताकि ट्राइबल वुमेन्स को एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बना सके। एक्चुअल में क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो वुमेन लीडर्स को एक तरह से ट्रेन कर सके, उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में बता सके, गवर्नेंस के बारे में बता सके, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में बता सके। उनको ना पार्टिसिपेंट्स को हम विजिट कराया जाएगा पार्लियामेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में। और इसमें 502 इलेक्टेड वुमेन्स को लिया गया है, जिसमें से 22 स्टेट से और यूटी यूटी से, मेनली फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। अब देखो यार, अब ट्राइबल कम्युनिटीज में एक तरह से वुमेन्स को उनकी पता चल सके हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, हाउ द सिस्टम वर्क, तो ये सिस्टम कैसे वर्क होता है, तो ये उन्होंने स्टार्ट किया। 502 वुमेन्स को उन्होंने चुना है जिनको एक तरह से वो ट्रेन करेंगे, एक तरह से उनको लीड करने का बताएंगे कैसे, हाउ टू लीड, कैसे एक तरह से गवर्नेंस काम करती है, कैसे पार्लियामेंट का प्रोसीजर होता है, वो चीज बताई जाएगी। और किसके साथ कोलैबोरेशन करके किया गया, दैट इज ट्राइबल अफेयर्स एंड लोकसभा सेक्रेटरी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, डॉक्टर मनसुख मंदाविया, उन्होंने ना रीसेट प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब सर ये रीसेट प्रोग्राम क्या है?
रीसेट प्रोग्राम है रिटायर्ड पर्सन के लिए, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पेसिफिकली। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग है इसकी फुल फॉर्म। देखो पहले तो आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सर रीसेट की फुल फॉर्म है रिटायर्ड, आर से रिटायर्ड हो जाएगा, आगे स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं यार, आपको इसमें नाम ही पता चल रहा है, इसमें क्या है, that the program will offer 2 level of training based on education qualification and provide internship and placement assistance। अब देखो यार, डैट आपको पता है आज के टाइम पे स्पोर्ट्स में बड़ा ज्यादा स्कोप है, लेकिन अब एक लिमिटेड बंदा ही आगे प्रोसीड कर सकता है, तो बड़े लोग ना पहले ही एक तरह से रिटायर हो जाते हैं। अब इस इनिशिएटिव में उनको ना एक तरह से एम्पावर किया जाएगा, जो रिटायर्ड एथलीट्स हैं उनको एक तरह से प्रोवाइड किया जाएगा विद नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज टू एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड करियर डेवलपमेंट, जिससे वो और करियर डेवलप अपना कर सके। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, ठीक है, उनको उसी के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप और प्लेसमेंट भी दी जाएगी। मेन चीज, रीसेट की फुल फॉर्म, किसने लॉन्च किया, किन के लिए है, ठीक है, किन के लिए, सर रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। किसने स्टार्ट की, सर मनसुख मंडाविया ने। अब आप सब बताओगे डैट इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आप सब कमेंट में लिख के बताओगे। नेक्स्ट, आपको बिल्कुल बेसिकली पता भी चल गया होगा जिसके रिलेटेड ये आपका है, तो वही इसका आंसर रहेगा, है ना। तो अब बात करते हैं सर रूफ टॉप सोलराइजेशन स्कीम। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आपने सुना होगा, इसमें 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी अगर आप ऊपर सोलर पैनल लगाते हो पर मंथ, टू 1 करोड़ हाउस होल्ड थ्रू रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। सर एनुअल सेविंग इसमें की जाएगी 15 से 18,000 पर हाउस होल्ड, ये इसमें मेंशन की जा रही है। ये 300 यूनिट याद रखना ना, इसमें 300 यूनिट का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि स्कीम्स पहले से लागू हैं 2015, 16, 17, 18 से, लेकिन कुछ चेंजेस लाए गए हैं। सबसे बड़ा जो चेंज जो मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में आपको पता है 3 तरह की आपकी स्कीम्स होती हैं, एक शिशु, किशोर एंड तरुण। अब बजट में क्या किया गया सर, तरुण में ना लिमिट बढ़ा दी गई है, कितनी बढ़ा दी गई है सर, 20 लाख। ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है, तो ये वाला करके जरूर जाना। अब आगे बात करते हैं, एक्चुअल में ये मुद्रा योजना आप सभी को पता होगा सर, ये लोन फैसिलिटी होती है। तो जिसमें किशोर में अगर मैं बात कर, शिशु में बात करूं तो 50 साल की होती है, किशोर में बात करूं 50 साल से 5 लाख होती है, तरुण की पहले 10 लाख हुआ करती थी लेकिन 10 लाख से अब 20 लाख कर दी गई है। उसके बाद अगर सर मैं बात करता हूं आवास योजना, आवास योजना में एक न्यू टारगेट रखा गया सर, 3 करोड़ एडिशनल हाउस बनाए किए जाएंगे। और उड़ान 2.0 इनिशिएटिव में हाउसिंग फॉर 1 करोड़ अर्बन मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिलीज एंड 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो ये चीजें जो है, ये जो नई चीजें ऐड ऑन हुई है, नए नए टारगेट ऐड ऑन हुए, ये आपने याद रखने हैं। यह स्किल लोन स्कीम, स्किल लोन स्कीम की बात हो रही है, जिसमें लोन की लिमिट 7.5 लाख कर दी गई है और असिस्टेंस 25,000 स्टूडेंट्स को दी जाएगी एनुअली, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी फॉर 25,000 रूरल हैबिटेशन विद इंक्रीज पॉपुलेशन, तो 25,000 और इसमें इंक्रीमेंट कर दिया गया। ये चीज आपने याद रखनी है, ये नंबर्स आपने याद रखने हैं। ये वाली जो स्लाइड है ना, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। आगे बात करते हैं एनपीएस वत्साल्य। यार वत्साल्य क्या होता है, ठीक है, वत्साल्य क्या होता है, बच्चे के लिए वर्ड यूज होता है सर। ये ना एनपीएस इज जस्ट ए पेंशन स्कीम। किसने लॉन्च की सर, निर्मला सीतारमन ने। सर किसकी पेंशन स्कीम है सर, माइनर्स के लिए। इसमें क्या किया गया, पेरेंट्स को बोला गया तुम ना अभी से ही एसआईपी लगाना स्टार्ट कर दो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एसआईपी की। तो वो कह रहे हैं मिनिमम 1,000 रुपया पर मंथ लगाओ, नो अपर लिमिट। तो इससे क्या होगा, तुम्हें एक तरह से लास्ट में तुम्हारे ही चिल्ड्रन की एक तरह से पेंशन लग जाएगी, क्योंकि आपको पता है यार आज के टाइम पे जॉब्स वगैरह सब कुछ बहुत मुश्किल है ना। तो हर एक चीज में सरवाइव करना मुश्किल हो गया, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, चीजें बहुत कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो पेरेंट्स को बोला गया यार तुम क्या करो, एक मिनिमम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करो पर मंथ, साल का 12,000 हो गया, और इतने कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद तुम्हारे बच्चे की ना क्या होगी, एक तरह से स्पेसिफिक पेंशन भी लग जाएगी, कि उसे हर महीने इतने इतने पैसे मिलते रहेंगे कि डैट उसके खर्च के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, सर मध्य प्रदेश ने ना टॉप किया है पीएम स्वनिधि स्कीम में। सर स्वनिधि स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है।
आपसे इसमें पूछा जाता है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा, सर मध्य प्रदेश रहा। तो ये तो पहले की आपकी लॉन्च होगी थी, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। सर मणिपुर ने लॉन्च किया स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। सर स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव क्या कहता है? सर स्कूल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव में क्या है, देखो यार उधर जितने भी एक तरह से कुछ अनहोनी के कारण कुछ बच्चे जो डैट असेस नहीं कर पा रहे एजुकेशन, तो उधर के जो गवर्नर है, उन्होंने ना स्कूल ऑन व्हील प्रोग्राम स्टार्ट किया। इस स्कूल ऑन व्हील में क्या है यार, एक मोबाइल एजुकेशन सेटअप होगा जिसमें स्कूल तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें स्कूल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कूल तुम्हारे पास आएगा, जिसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स आइटम और टीचर साथ में आएगा भाई। ठीक है, टीचर भी आएगा, वो तुम्हारे साथ एक तरह से तुम्हारे कैंप पर विजिट करेगा और तुम्हें उधर पढ़ाएगा, तुम्हें एजुकेशन देगा। तो ये सर कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई? मणिपुर में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्लियर है गाइस? एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये उत्तराखंड में। सर उत्तराखंड में ना पीरुल लाओ पैसा पाओ ये स्कीम स्टार्ट की है। पीरुल होता क्या है? सर पीरुल इज ए पाइन ट्री लीफ। अब यार आपको बता दूं, जो पाइन ट्री के लीव्स होते हैं ना, दे आर हाईली फ्लेमेबल, बड़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अब उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कहा यार जंगलों में आग बड़ी लग रही है, तो उन्होंने कहा यार जो जो एक तरह से इकट्ठा करके लाएगा इन पत्तों को, किसके? सब पाइन ट्री के, पाइन ट्री के पत्तों को, तो उनको ना किलो के हिसाब से 1 किलो का हम 50 रुपए देंगे। डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स बना दिए गए हैं। ठीक है, उधर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बोल दिया गया तुम उन सेंटर्स को मैनेज करोगे। ठीक है, डैट 50 रुपए, ये 50 रुपए आपने याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है ये पीरू स्कीम में कितने पैसे दिए जा रहे हैं। सब 50 रुपए दिए जा रहे हैं 1 किलो के। 1 किलो पत्ते लेके आने तो उसके 50 रुपए ले जाओ। क्लियर है गैस? तो यही थी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो मेरे को एंड से मुझे लगा कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको मदद कर सकती हैं, जो आपसे पूछी जा सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी वो होगी जो मैंने आपको एग्जिस्टिंग चेंजेस बताई ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो गैस आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और अगर आप सिंपली हमारे किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आज का ऑफर मिस मत करना, होली का कूपन कोड यूज कर लो। राउंड ऑफ 160 की कॉस्ट में आपको कंप्लीट 5 फुल मॉक टेस्ट, नहीं कहूंगा मैं 6, एक उधर ऑलरेडी फ्री इंक्लूडेड है। ठीक है, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो होली का कूपन कोड यूज कर लो, आपको एक तरह से 65% ऑफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो में, तब आपसे अलविदा, शिवरात्रि, गुड नाइट।